इस समाचार में हमको आर्ट्स एंड कल्चर के एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्ट्स एंड कल्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विसेज का, एंड यहाँ से कंसिस्टेंसी के साथ में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो क्योंकि ये न्यूज़ अब करंट अफेयर्स में आ गई है एंड आर्ट्स एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो एक सीरियस एस्पिरेंट के तौर पर आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से शायद एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछ ले। तो देखते हैं। समाचार ये है कि एनसीईआरटी ने अब ये डिसाइड किया है कि अपनी क्लास थर्ड से लेकर क्लास 8 तक के बीच में जो टेक्स्ट बुक्स वो चला रहे हैं, उसमें वो इंडियन डांसेस, क्लासिकल म्यूजिक, थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स के कुछ कुछ एलिमेंट्स वो क्लास थर्ड से लेकर क्लास 8 तक की अपनी टेक्स्ट बुक्स में शामिल करेंगे और इन सब के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। एक तो ये इन्होंने फैसला लिया है। दूसरा ये कि 8th क्लास के लिए उन्होंने एक टेक्स्ट बुक लॉन्च भी कर दी है जिसका नाम है कृति। अब ये जो टेक्स्ट बुक है इसमें डिटेल में बच्चों को बताया गया है स्वर के बारे में, लय के बारे में और शब्द के बारे में। अब ये जो स्वर है, लय है और शब्द है, ये क्लासिकल इंडियन म्यूजिक के बेसिक कंपोनेंट्स हैं। यानी कि जब आप क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू करते हैं, सारे गामा पा के साथ में जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो स्वर क्या होता है, लय कैसे पकड़ी जाती है, शब्दों का उच्चारण कैसे होता है, क्या आपके बेसिक्स हैं, इन सारी चीज़ों को जो है इसमें पढ़ाया जाता है। और इनको बहुत डिटेल में जो है इनके बारे में क्लास 8 की ये जो टेक्स्ट बुक लॉन्च की गई है कृति, इसमें शामिल किया गया। सिमिलरली फॉर डांस, स्टूडेंट्स आर एक्सपोज टू इंडियन डांस फॉर्म्स लाइक भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी एंड सात्रिया। तो इन सारे क्लासिकल डांसेस के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा इस टेक्स्ट बुक में जो है बताया गया है। एंड इसी की मदद से इंडियन जो आपके डांस फॉर्म्स हैं उससे बच्चों को परिचित कराने की कोशिश की गई है। आप खुद देखिए आपकी भारत की डाइवर्सिटी का क्या लेवल है कि कई देश ऐसे होते हैं जिसमें अगर एक या दो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं तो वो उसी को जो है प्रोजेक्ट करते रहते हैं। भारत में इतने सारे, भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सत्रिया, इतने सारे क्लासिकल डांस हैं। तो इससे ये भी समझ में आता है कि इस देश में कितनी डाइवर्सिटी है और कल्चरली हम लोग कितना ज्यादा रिच हैं, ये बात अपने को यहाँ से समझ में आती है। तो इसके पहले तक ये कहानी चल रही थी कि भारत में ऐसी एक भी टेक्स्ट बुक, स्कूल टेक्स्ट बुक मौजूद नहीं थी जो बच्चों को इस तरह से क्लासिकल डांस और म्यूजिक के बारे में परिचित करवाए। और ये बड़ी कहीं ना कहीं शॉकिंग बात भी है, मगर एक हकीकत भी है। यूपीएससी की तैयारी करने के पहले मुझे भी नहीं पता था कि इसमें इतने सारे आपके ये डांस फॉर्म्स होते हैं और ये नाट्य शास्त्र इतना नाम की कोई किताब होती है जिसमें म्यूजिक के बारे में इतनी सारी बातें हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स पे इतना कुछ लिखा गया है, सारी चीजें हैं। तो अगर आप स्पेसिफिकली नहीं पढ़ो तो स्कूल क्यूरिकुलम में ऐसी एक भी किताब नहीं थी जो आपको भारत के क्लासिकल डांसेस, म्यूजिक, आर्ट्स और कल्चर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देती भी हो। अब ये जो टेक्स्ट बुक्स लिखी गई हैं, कृति नाम की जो टेक्स्ट बुक लिखी गई, और थर्ड से लेकर 8 क्लास तक के बीच में और भी जो टेक्स्ट बुक्स अभी लिखी जा रही हैं जिनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इनमें जितना भी कंटेंट है वो ज्यादातर कहां से लिया गया है, इन 4 किताबों से या इन 4 सोर्सेज से उस कंटेंट को लिया गया। सबसे पहले नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र इज अ संस्कृत टेक्स्ट ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसका नाम याद रखिएगा। नाट्य शास्त्र भारत में जितने भी आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं उसकी बाइबल मानी जाती है, उसकी आप कह सकते हैं उसका फंडामेंटल, उसका बेसिक सोर्स जो है वो माना जाता है। नाट्य शास्त्र में आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में काफी सारी चीजें जो है देखने को मिलती हैं, चाहे म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, या इस तरीके की दूसरी चीजें। संस्कृत में इसको लिखा गया है। एंशिएंट इंडिया का एक कह सकते हैं एक ट्रेजर है, एक जेम है, और इसको मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कदम है। इनफैक्ट हायर क्लासेस में नाट्य शास्त्र को जो है शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी जो टेक्स्ट बुक है या दूसरा जो सोर्स है जहां से इन किताबों के लिए कंटेंट उठाया गया है वो है बृहदेशी। बृहदेशी जो है ये भी एक संस्कृत टेक्स्ट है और ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में बात करता है। बहुत डिटेल में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में संस्कृत में लिखे गए, मूल रूप से संस्कृत में लिखे गए इस टेक्स्ट में आपको पता चलता है। देन संगीत धामेदारा, ये क्लासिकल टेक्स्ट है इंडियन म्यूजिक के ऊपर और ड्रामाटर्जी के ऊपर। ड्रामा से रिलेटेड जो भी आपके वेरियस एलिमेंट्स होते हैं, जो वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं, उसको इंडियन म्यूजिक के साथ में कवर किया गया है। एंड ज्यादातर ऐसे ड्रामा सीन्स या ऐसे परफॉर्मेंसेस जिसमें आपका जो परफॉर्मर है उसके जो भी आपके ड्रामा के एक्सप्रेशंस हैं, जो कंडक्ट है, बिहेवियर है, वो म्यूजिक के साथ में चेंज होता है, उस तरीके के परफॉर्मिंग आर्ट्स के ऊपर फोकस किया गया। इसमें जो प्राइमरी थीम्स हैं जिसमें परफॉर्मेंस दिया जाता है वो रामायण और महाभारत है। देन अभिनय दर्पणम करके एक सोर्स है, इट फोकसेस ऑन एक्सप्रेशन थ्रू हस्त मुद्रास और हैंड गेस्चर्स। तो हाथों की मुद्राओं से, हैंड गेस्चर्स से, और उसके साथ साथ आपके चेहरे और बॉडी के किस तरह से फिर चेंजेस आपको लेकर आने हैं उस पर स्पेसिफिकली फोकस करते हुए एक जो आपका किताब या एक सोर्स है जिसका नाम है अभिनय दर्पणम। इससे भी जो है काफी सारी चीजें उठाई गई हैं। अब क्योंकि ये चारों के चारों टेक्स्ट जो है वो न्यूज में आ गए हैं तो इनके नाम अपने को याद रखने हैं और थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में गूगल करके अगर आप पढ़ें तो बेहतर रहेगा। मैं इसमें स्पेसिफिकली इसलिए शामिल नहीं कर रहा कि फिर वो डाइग्रेस करने वाली बात हो जाएगी। 2-2 लाइनें या 3-3 लाइनों में इसको फिर जो है समाया नहीं जा सकता। नाट्य शास्त्र को फिर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बृहदेशी को आपको डिटेल में करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट मैं फिर भी आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा गूगल करके 4-4, 5-5 लाइनें इनके बारे में आप पढ़ें और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो लिखकर आप रखें अपने पास में। मानकर चलिए न्यूज इंपॉर्टेंट है, हाई चांसेस है कि यहाँ से इन किताबों के बारे में या इन एस्पेक्ट्स के बारे में कुछ ना कुछ पूछ लिया जाए, तो अपने को ये याद रखना है। ये अपनी न्यूज हो गई। फिर यहाँ से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, एक तो ये कृति करके जो किताब है रिसेंटली जो इंट्रोड्यूस हुई है, ये किन चीजों से डील करती है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, याद रखना है, स्वर है, लय है
और शब्द है। एंड देन इन किताबों का नाम कि नाट्य शास्त्र जो है उसका किस चीज से लेना देना है, तो संस्कृत में लिखा गया परफॉर्मिंग आर्ट्स के ऊपर सबसे बेस्ट आप कह सकते हैं पुराने डॉक्यूमेंट्स में से एक है। जैसे आपके 4 वेद होते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स का आप इसको एक वेद मान सकते हैं। देन बृहदेशिक जो है उसको किस पे लिखा गया है, वो किससे लेना देना है, उसका क्लासिकल म्यूजिक से है। संगीत दामिद्रा का जो लेना देना है वो इंडियन म्यूजिक और ड्रामाटर्जी के साथ में है, या स्पेसिफिकली ड्रामाटर्जी भी अगर लिखा हुआ आ जाए या इसकी जगह सिर्फ ड्रामा वर्ड भी आ जाए तो भी अपने को याद रखना है कि किस डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, संगीत दामेदरा की बात हो रही है। एंड देन अभिनय दर्पणम, अभिनय दर्पणम में किन चीजों पर फोकस किया गया है, हाथों की मदद से एक्सप्रेशन या हस्त मुद्रा हैंड गेस्टर्स की मदद से जो एक्सप्रेशंस को कन्वे किया जाता है उसके ऊपर इसका पूरा फोकस या ध्यान है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये 2 स्लाइड आपको जस्ट की तरह रटनी ही रटनी है, एक सीरियस एस्पिरेंट अगर आप हैं तो। इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।